छोड़ूं अभी, फर्ज भाई का जो है। बोलो मेरी बहन, ये तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी आंखों को किसने फोड़ा है? मुझे सिर्फ उसका एक बार नाम बता दीजिए, मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। मुझे सिर्फ उसका नाम बता दीजिए। भैया, ये हालत मेरे हुई तो कैसे हुई? कोई गैर नहीं, अपनों ने ही किया भैया। आपके कहने के अनुसार भाभी जी के रूम में गई तो देखती क्या हो कि भाभी जी और मंत्री विक्रम सिंह दोनों बाहें में बाहें डाल के एक ही कुर्सी पे बैठे थे। और जब ये बात मुझे देखे और इतने में मुझे गुस्सा आ गया। जब मैंने उन लोगों को डांटने लगी तो वो लोग ही खुद मुझे मारने लगे भैया। दोनों लोग जुटकर पहले तो मुझे बहुत मारा, गिरा गिरा के। और इतना ही नहीं मेरे भाई, भाभी जी ने मंत्री विक्रम सिंह को आदेश दे दिया किस हरामखोर के हाथ पैर दब किसकी आगे फोड़ डाला। इसका मतलब कि मंत्री विक्रम सिंह ने तुम्हारी आंखों को फोड़ा है। चल मेरे साथ मेरी बहन, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम सिंह, तुमने मेरी बहन की आंखों को फोड़ा है, तुमने मेरी बहन की आंखों को फोड़ा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, आज तक किसी की औकात नहीं पड़ी गिरबान पे हाथ लगाने की, और तू हरामजादा, आज बहन भाई दोनों को यहीं पे खत्म कर दूंगा। हराम। अरे मंत्री जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारे देवर जी के हाथे में हथकड़ी। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमारे देवर जी जो आप उनके हाथे में हथकड़ी लगवा दिए? देवर जी, दूर रहो मुझसे। मेरे पास नहीं आना। अरे मैं तुम्हारी भाभी माँ। भाभी माँ थी, लेकिन अब नहीं हो। विक्रम सिंह, मैं सब कुछ समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया विक्रम सिंह, किसमें सब ये तेरी चाल है। और विक्रम सिंह, मैं समझ गया ये सब तुम्हारी चाल है। विक्रम सिंह, मैं समझ गया ये सब तुम्हारी चाल है। और भाभी ने फैला दिया क्रिया चरित्र का।
अगर पिताजी तो ये दिन न मैं देखता, आज होते अगर पिताजी तो ये दिन न मैं देखता। हे पापी पापी मंडरा रहा सर पे तुम्हारे काल। विक्रम सिंह, आज अगर मेरे पिताजी होते तो हम बच्चों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरा बाप बुढ़ा होता तो विक्रम सिंह का रोंग काट लेता। विक्रम सिंह, अगर मेरा बाप होता तो आज जो तुम मेरे हाथों में रस्सी से बांध रखा के तो हमारे ऊपर हंटर चला रहा है। हंटर चलाने की तो बात दूर रही, क्या करता? तू हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता था। और भाभी जी दूर रहो, सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया था। ऐसी बात करते हो, मैंने इन्हीं हाथों से तुम्हें निवाला खिलाया है। खिलाया था, उसी निवाला का बदला आज ले रही हो, जो हमारे ऊपर इतना बड़ा जुर्म कर रही हो। आज एक नागन बनकर हमारे परिवार को तुमने डस लिया। विजय, चीखो नहीं, क्योंकि सच्चाई सबको कड़वी लगती है कि नागन बनी तू औरत नागन बनी तू औरत जात, किया भाई संगी मेरे डुबायो बंश का तनिक नाई लाज, मर्यादा को तोड़कर चली फितरत की चाल। दिया भाई को जान से मार, दिया भाई को जान से मार, नागल बनी तू औरत हराम। जैसे वंश की बात करता है, तू और तेरा वो भाई हराम ज्यादा नामर्द कहीं का। नामर्द? हाँ, तेरा भाई नामर्द था, इसीलिए मैंने उसे जहर दे के मारा है, जहर देकर। मेरा भाई नामर्द था? हाँ, इसीलिए तुमने अपने कुल में दाग लगा दिया है। अपने मान मर्यादा को भी भूल गई कि तुम इस आसाम मुल्क की महारानी थी, महारानी। हर एक तुच्छ मिनिस्टर के साथ अपने संबंध कर लिए कि अगर इसे दरबार से निकाल दिया जाए तो एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस कर मर जाए। जमाना नहीं बदला, बल्कि तुम बदले हो।
आज वही है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आज तेली की राजा बन बैठा है। ये वक्त का फेर है। हराम जादे और विक्रम सिंह जहर पे जहर उगलता जा रहा है। इसकी हथकड़ी खोल हराम जादे की। गंगू तेली तो प्यार राजा भोज हराम जादे। मार देना मुझे, मार देना मुझे जान से, क्योंकि कहते हैं ना कि जख्मी नाग और घायल शेर को जिंदा नहीं छोड़ा जाता है। अगर जख्मी नाग और घायल शेर जिंदा बच गया ना तो कसम है उस माँ की जिसने मुझे हराम जन्म दिया जादे, है, एक एक को नोच नोच कर मैं खाऊंगा। तेरा वो हाल करूंगी मरने पर पछताएगा तेरी। मंत्री जी, इस हराम जादे ने अपनी गंदी जुबान से मुझे नागन कहा है। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ इस हराम जादे की जुबान काट के कुत्तों को खिला दो। हराम खोर कहीं। मंत्री जी, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ इन दोनों को इस राज की बाहर धक्के मार के निकाल दो और पूरे राज में ये ऐलान करवा दो विजय और पिंकी को जो कोई खाना पानी देगा उसका वही हाल होगा जो इन दोनों का हुआ है। चलो निकलो, आज तुम जैसे भिखारियों की यहाँ जरूरत नहीं है। उठाओ लठ, इन दोनों को एक 50-50 लठ मारो, इन नगर से बाहर निकलो। ले जा इस कंटे फरी को। 50 लठ मारूंगा। मारे जादे तुझे दिखाई नहीं देता, अंधा है तू। अरे कमीने, तूने ऐसी जगह पे लठ चला दिया, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसी जगह पे मार रहा है, मैं किसी से बता भी नहीं सकती हूँ। चलो ठीक है, मैं तेल मालिश अंदर करे दे। अरे आओ चलते हैं, छोड़ो सारी बातों को, आओ चलेंगे, आराम करेंगे। आओ साले छिनरी छिनरन का अब इनका दूजने का हम हिन पियलब यही पर ये बहुत अघाय गए इंडिया खातिर मौका मिला नहीं। मंत्री के महारानी के अलावा मंत्रियों के मजे के पियला, अब खाली मौके के इंतजार है। देखो होता है क्या। चल रहे एक दही बोरी खाएंगे, एक दही बोरी खाएंगे, आज कन्हैया दही बोरी खाएंगे, आज कन्हैया दही बोरी खाएंगे। कहाँ नान्ह नान्ह हाथ गोड़ और नान्ह के कन्हैया, और ना जानी कवनी की शिकार पाई गए, आज कन्हैया दही बोरी खाए गए, आज कन्हैया दही बोरी
नाटे लाग ए बकलंडी चले बैलान ये वहाँ बैलनवा जो बिंदागंज चौराहे पे दोनों बिन बिन चाटा था या वहाँ बैलंडवा है जो बिंदागंज चौराहे पर दोनों बिन बिन चाटत है ये साला हमको उधर बैलान बनाया ए बोला बना अरे तो बैलान 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 हम बैलान हम बैलान चप 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 बगलंडी ए बकलंडी ये बगलंडी मारो भैया और ये साला हाथी मार रहा यार आज वाले हमका लौंडिया समझो कोनो का ये बगलंडी तो बैलान हाँ तोर बाप बैलान हाँ तोर अम्मा बैलान हाँ तोरे अम्मा के अम्मा बैलान चप चप तोरे बाप के बाप बैलान तोर मेहरारू बैलान लड़का बैलान नाना बैलान नानी बैलान अबे खानदानी बैलान आयो तुम साले बगलंडी ना चप चप साला बगलंडी मतले मेरे सामने तू उस करिया का नाम मतले मेरे सामने तू उस करिया का नाम जो महान बलवान है जाने जगत तमाम और जाके चलत कपे अहिपत जो बहार धरे धरती का और सुन दहाड़ गिर जात गर्भ है नारी गर्भवती का मारो गर्भुबाल भ्रातु उदल विशाल शक्ति का महाप्रतापी वीर उपासक माँ देवी पार्वती का 400 सोहरत है फैली बलवान के कृपान की और उससे करने की हिम्मत आपके शैतान की जंगल जंगल स्टार हवाई वंडर होटीवार above the world soil like a diamond in the sky hand the man in saluted and the grass with the very so well like tranquil local other night. What is your name? Happy man. सार हमका बकलंडी समझाते हैं पता सार बकलंडी पैदाइशी तो बैलान है बहुत सही नहीं जा रहे हैं ब्याह करना है शादी करना है न्योता करना है ये आजा तुझको किसको ये आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे दीवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे दीवा न जानू तेरा देश न जानो देश न जानो
न जानूं, तेरा देश न जानूं, देश न जानूं, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं, तोड़ के आया, छोड़ के आया, दुनिया की हर रीत रे मेरे, गीत रे वो मेरे। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। जो है नाम वाला, बहुत जने नाम कमाए रहे हैं, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो वाला है, कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, मेरे सीने में तुम्हारा। कि जिसकी बीबी नखुसनी, बहुत जने घबरा जाते, नखुसनी मिल जाते तो घबराए के नहीं चाहिए, बहुत फायदा है। कि जिसकी बीबी नखुसनी उसका भी बड़ा नाम है, कि नाक छिकर के दाल मचा रहे। क्या है दादी मुंह बना रहे हो, नाक छिकर के दाल मचा रहे तो घी का काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। या भगवान, आज मेरी 12 वर्षों की तपस्या पूर्ण हो गई है। मैं उस मुनिराज के दिए हुए श्राप से मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं चलूं, अपने राज्य, अपनी प्रजा से मिलूं, अपने बच्चों से मिलूं, देखूं कि हमारी प्रजा किस हाल में है, हमारे बच्चे किस हाल में हैं। चलूं। या भगवान, आज क्या से क्या हालत हो गई हम लोगों की। एक महल में रहने वाली राजकुमार राजकुमारी दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। जिसको मैं खुद दान देती थी, आज मुझे खुद लोगों के सामने भीख मांगना पड़ रहा था। भैया, बहुत भूख लगी है आज मुझे। 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, कहीं से जाके कुछ खाने के लिए लाओ। बहुत भूख लगी है भाई। भैया, आपकी भावना को समझ रही हूँ, आप भी भूखे हैं भैया, लेकिन आप तो बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप नहीं बोल सकते हैं तो क्या हुआ,
केवल आंखों से देख नहीं सकती हूँ लेकिन बोल सकती हूँ भैया। आज मैं खाने के लिए लोगों के दरवाजे जाऊंगी और एक टुकड़ा खाने के लिए भीख मांगूंगी भैया। हो सकता है कि किसी को हम लोगों के ऊपर दया आ जाए, एक टुकड़ा रोटी दे दे भैया, उसी से गुजारा हो जाएगा। या भगवान हार कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकार से गूंजे तेरा घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद पैसे से पैसे न तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे से पैसे न तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। देखिए आगे तेरा भाग्य हमेशा हरा रहे, बुद्धि गुरबानी तेरा भाग्य हमेशा हिला रहे। ले ले दुआए निर्धन की, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों भैया लल्ला पर तेरा भाग्य हमेशा हरा रहे। बूढ़ी गुड़िया मोटर गाड़ी तेरा भाग्य हमेशा हरा रहे। ले लो दुआएं निर्धन की, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। किसने दिया है जग में उसी को मिला है, किसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। भैया
ये किसको पकड़ के लाए हो भैया? कौन है? भैया ये कौन है भैया? भैया ए भैया कहाँ हो मेरे भाई? अरे मुझे सहारा दीजिए भैया। आप छोड़ के कहाँ चले गए भैया? जानते हैं कि हर वक्त आपकी सहारा की जरूरत है। आपके सहारे के बगैर मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ भैया। तो फिर आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए भैया? ए भैया 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 मुझे सांप ने डस लिया भैया, मुझे सांप ने डस लिया। अरे बेटा, ये क्या करने जा रहे हो? अपने ही हाथों से अपना गला घोटने जा रहे हो? किस लिए बेटा? हो तो इसे सर्प ने डस लिया है, इसीलिए तुम मरने जा रहे हो। नहीं बेटा, घबराओ नहीं, मैं इस बेचारी की जान वापस ला दूंगा। हाँ बेटा, घबराओ नहीं, उठो। हे भोलेनाथ, मैंने 12 वर्षों की तपस्या में तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये तुम्हारा भक्त तुमसे मांग रहा है कि इस बेचारी की जान वापस ला दे, वापस ला दे।
बेटी, होश में आओ, आंखें खोलो, उठो बेटी, उठो। भैया 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 भैया, मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई, आंखों की रोशनी ठीक हो गई है भैया। हाँ। मुनिवर, आज आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जिस तरह से आज आपने मेरी जान की रक्षा किया और मेरी खोई हुई आंखों की रोशनी को वापस लाए हैं मुनिवर, आज ये आपकी बेटी आपके सामने हाथ जोड़ती है। मेरे भाई की जुबान काट दी गई है मुनिवर, इतना उपकार और कर दीजिए कि मेरी भैया की जुबान वापस आ जाए गुरुदेव। ये आपकी बेटी आपके सामने हाथ जोड़ती है। घबराओ नहीं बेटी, उठो। जिस तरह मैंने तुम्हारे प्राणों को ठीक किया, तुम्हारे आंखों की रोशनी को वापस किया, मैं उसी तरह तुम्हारे भैया की जुबान भी वापस ला दूंगा। घबराओ नहीं बेटी। हाँ गुरुदेव। बेटा सामने आओ, खड़े हो जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा धीरे धीरे जुबान को खोलो और बोलने का प्रयास करो। हाँ बेटा बोलो। भैया एक बार आपकी बोली सुनना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गई आपकी बोली सुनने को भैया। एक बार तो बोल दीजिए मेरे भाई। पिंकी, पिंकी, पिंकी। हेलो, ये आ गए अनूप साहू। भैया व्यवहार लिखिए। अनूप साहू की तरफ से घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार और इसी सीन का आपको देखते हुए शानदार 50 रुपया इनाम। पांडु धन्यवाद, शुक्रिया। गुरुदेव, आज आपने हम भाई बहन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। बेटा इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है। नहीं गुरुदेव, अगर आज आप इस वक्त ना आते
तो न तो मेरी बहन इस दुनिया में जीवित होती और न मैं ही। यह उपकार, ये आपका एहसान हम अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बेटा, ऐसा नहीं कहते, लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है जो आज दरबदर की ठोकरें खा रहे हो? बेटा बताओ, मैं जानना चाहता हूँ बेटा। गुरुदेव, अगर आप हमें जानेंगे कि मैं कौन हूं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कौन हो बेटा? गुरुदेव, हम कोई और नहीं, इसी आसाम मुल्क के सम्राट समर सिंह के बेटे हैं। मेरा नाम राजकुमार विजय है और ये मेरी बहन पिंकी है। आज हम भाई बहन की ऐसी हालत हो गई है कि लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख न मांगो तो हम लोगों का गुजर बसर न हो। हाँ गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव, आप हमारी इन बातों को सुनकर आप इतना चिंतित क्यों हो गए? चलिए गुरुदेव। हे भगवान, मैंने 12 वर्षों की तपस्या में कौन सी ऐसी कमी कर दी जो आज मुझे ये दिन देखने को नसीब हो रही है। मैं तो सोचा था कि 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके मैं अपने राज्य जाऊंगा, अपनी प्रजा से मिलूंगा, लेकिन यहां आने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे बच्चे दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं भगवान, बेटा विजय और बेटी पिंकी, मैं और कोई नहीं बेटा, मैं वही तुम्हारा पिता समर सिंह हूँ बेटा। क्या समर सिंह हूँ बेटा। आप मेरे पिताजी हैं? पिताजी, मेरे गले से लगो बेटा। पिताजी। देखिए